दोस्तों फिलहाल भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिम विक्षोभ आया हुआ है और अगला पश्चिम विक्षोभ 19 जनवरी को आने वाला है। लेकिन इन दोनों ही पश्चिम विक्षोभ के कारण ना ही तो भारत के पहाड़ी राज्यों को कोई खतरा है और ना ही मैदानी राज्यों में इन दोनों पश्चिम विक्षोभ के कारण यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर ज्यादा बारिश के आसार हैं, यानी कि हल्की फुल्की ही हो सकती है। हालांकि पहाड़ी राज्यों पर ठीक ठाक बारिश हो जाएगी और बर्फबारी होगी। लेकिन जो अगला पश्चिम विक्षोभ है यानी कि तीसरा वाला, फिलहाल पहला आया हुआ है, दूसरा 19 जनवरी में आने वाला है और तीसरा 23 जनवरी को जो है भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। 23, 24, 25 इन 3 दिनों तक जबरदस्त भारी बारिश और भारी बर्फबारी भारत के पहाड़ी राज्यों पर होने की संभावनाएं हैं और मैदानी राज्यों में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर जोरदार बारिश के आसार हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है और मैं आपको एक एक करके देखिए मैं थोड़ा सा दिखलाना चाहता हूं और उससे जो है खतरे का भी कुछ आभास हो रहा है जो कि 23 जनवरी में भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 23 जनवरी की है। 23 जनवरी में आ तो ये 22 जनवरी में ही जाएगा, पहाड़ी राज्यों पर इसका असर 22 जनवरी से ही दिखाई दे जाएगा और मैदानी राज्यों पर भी बादल जो है इसके कारण दिखने लगेंगे। लेकिन 23 जनवरी से पहाड़ी राज्यों पर जोरदार बारिश होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक सर्कुलेशन तो यहां पर बनेगा पंजाब के आसपास के भागों पर, एक बनेगा पश्चिमी राजस्थान के भागों पर और एक जो एंटी सर्कुलेशन है वो बना रहेगा लगभग छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी मैदानी राज्यों से होता हुआ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। अगर अरब सागर का मॉइस्चर भी पूरी तरह से मैदानी राज्यों की तरफ रहेगा, यानी कि रुख उसका रहेगा, मैदान राज्यों से होता हुआ पहाड़ी राज्यों की तरफ पहुंचेगा। ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ यहां पर शक्तिशाली है, तो जिसके कारण बारिश जबरदस्त होने की संभावनाएं 23 जनवरी में भी है, यहां पर 24 जनवरी में भी है और यहां पर 25 जनवरी में भी हमें नजर आ रही है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी जोरदार बारिश और बर्फबारी होगी और मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं काफी जबरदस्त है। फिलहाल दोस्तों इस तरह से अपडेट है और मैं आप सभी भाइयों को देखें अब आगे की वेदर रिपोर्ट बतलाता हूं कि फिलहाल जो 17 जनवरी है, 17 जनवरी से किस तरह से इस पश्चिम विक्षोभ का असर दिखाई देगा। देखिए 17 जनवरी में पहाड़ी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर, राजस्थान के भागों पर क्या होगा कि यहां पर बादल वगैरह ही दिखाई देंगे और जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर तापमान, न्यूनतम तापमान काफी नीचे पहुंचे हुए थे, उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी का सिलसिला देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर एक सर्कुलेशन बनेगा और यहां से जो हवाएं हैं अब तो इस तरह से ऊपर से आ रही है, वे यहां से घूमना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो शीतलहर चल रही थी, कड़ाके की सर्दी हो रही थी, तो उस शीतलहर से भी थोड़ी राहत मिलने की संभावनाएं रहेगी और जो हम यहां पर बोल सकते हैं कि न्यूनतम तापमान हिसार हुआ तो यहां पर आधा डिग्री पहुंच रहा था, तो वो 2 डिग्री के आसपास या 2.5 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है बढ़ जाएगा, यानी कि न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कोहरा और अधिक बढ़ने की संभावना है ज्यादातर भागों पर। तो इस तरह से भी अपडेट है। आइए देखते हैं कि किस तरह से फिलहाल अपडेट जो है वे यहां पर आए हुए हैं। तो ये जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये 17 जनवरी की वेदर रिपोर्ट है। 17 जनवरी में पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ रहेगा, उसके कारण बारिश और बर्फबारी होगी, यहां पर सर्कुलेशन होगा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, खासतौर से उत्तरी राजस्थान के भागों पर थोड़ी सी सर्दी से राहत मिलने की संभावना है शीतलहर से, और जो तापमान थे काफी नीचे पहुंचे हुए थे। राजस्थान में भी अलवर हो गया, फतेहपुर हो गया, उनके जो तापमान थे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास थे। इधर हरियाणा में आधा डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है चल रहे थे, तो उनमें थोड़ा सा बढ़ावट का सिलसिला देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के भागों पर चाहे सहारनपुर हो, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी तक भी कोहरा देखने को मिलने वाला है। और इधर रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर तक भी अच्छा खासा कोहरा देखने को मिलेगा सुबह के समय। बिहार के भागों पर भी कुछ इलाकों पर कोहरा देखने को मिलने वाला है।
मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के भागों पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर कोहरा कुछ भागों पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों जो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के आसपास के भाग है, यहां पर थोड़ी शीतलहर चलने की संभावना है, यानी कि कूल्ड वेव, ठंडी बर्फीली हवाएं चलने की संभावना है, क्योंकि यहां पर एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है। उसके कारण जो यहां पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और छत्तीसगढ़ से होता हुआ आएगा। तो इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के भागों पर भी थोड़ा तापमान जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि गिरावट का सिलसिला रहेगा, और इन 2-3 जिलों पर मध्य प्रदेश के भागों पर। और इस तरह से फिलहाल जो है वो अपडेट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पश्चिम विक्षोभ है, चाहे 19 जनवरी वाला हो, चाहे फिलहाल जो आज आया हुआ है या कल 17 जनवरी में हो, जिसका असर 17 और 18 जनवरी में पहाड़ी राज्यों पर दिखाई देगा, तो इनके कारण जो मैदानी राज्य हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों के जिलों में बहुत कम संभावनाएं हैं बारिश होने की। अगर कहीं पर होती है तो हल्की फुल्की ही देखने को मिल सकती है। लेकिन 23 जनवरी से अच्छी खासी बारिश जो है दोस्तों इन भागों पर, इन राज्यों के भागों में देखने को मिलने वाली है। 23 जनवरी में है, आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ राजस्थान के भागों पर बारिश होगी। और यहाँ पर 24 जनवरी में भी अच्छी खासी बारिश इन भागों पर दिखाई दे रही है, और 25 जनवरी में भी अच्छी खासी बारिश यहां पर इन राज्यों के जिलों में हमें दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।